आज के इस वीडियो में हम जाति के समाज और राष्ट्र के लिए क्या प्रकार्य हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जाति व्यवस्था ने अनेक वर्षों तक समाज और राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रकार्य किए हैं, जैसे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना, समाज का एकीकरण करना, समाज को नियंत्रित करना तथा जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना। अलग अलग विद्वानों ने इन पे काफ़ी प्रकाश डाला है। इसमें सबसे पहले है सामाजिक और राजनीतिक स्थिर। जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज और राष्ट्र को सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना है। भारत को बर्बरता से रक्षा करने में इन्होंने मदद की है। व्यवस्थित सरकार के लिए निश्चित आधार प्रदान किया है। जाति ने स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है जाति, और विभिन्न कलाओं की सुरक्षा के साधन के रूप में भी ये आती है। और विदेशी शासकों के शासनकाल में हिंदू जो संस्कृति रही है या भारतीय संस्कृति रही है, उनके प्रतिमान की रक्षा भी जाति व्यवस्था ने ही की है। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में भी जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जाति व्यवस्था का आधार कर्म है और कर्म का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। इस जन्म में व्यक्ति का जन्म निम्न जाति में होने के कारण उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल है। अगर व्यक्ति इस जन्म में अपनी जाति के अनुसार निष्ठा और मेहनत से कार्य करेगा तो अगले जन्म में उसका जो जन्म है वो उच्च जाति में होगा। इस तरह की विचारधारा के कारण एक सामाजिक नियंत्रण भी बना रहता है। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के नियमों, विशेषाधिकारों और नियोग्यताओं का उल्लंघन करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना माना जाता है। इसके कारण विपथगामी व्यवहारों की समस्या को हल करने में भी जाति व्यवस्था ने योगदान दिया है। सामाजिक स्तरीकरण। समाज के व्यवस्थित और संगठित रहने के लिए स्तरीकरण आवश्यक है। स्तरीकरण के द्वारा सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों को उनकी परिस्थिति एवं भूमिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों अथवा स्तर में वर्गीकृत करके उच्च निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। भारतवर्ष में ये कार्य सदियों से जाति व्यवस्था के द्वारा ही किया जा रहा है। सामाजिक एकीकरण। जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में एकता और सुरक्षा विद्यमान है। भारत में अनेक जातियां व प्रजातियां रही है, लेकिन अनेक जातियों के होते हुए भी जाति समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जननिक कार्य। जाति व्यवस्था अपने विवाह संबंधी प्रतिबंधों के कारण समाज की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात संतुलित रखने, रक्त की शुद्धता बनाए रखने आदि का कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक जो जाति को विवाह संबंधी नियमों का पालन करना होता है, अपनी स्वयं की जाति में विवाह करना पड़ता है। इसके कारण समाज में एकता की भावना भी बनी रहती है। आर्थिक कार्य। जाति व्यवस्था में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग तरह के व्यवसाय निश्चित कर दिए गए हैं, और उन व्यवसाय को कार्य संपन्न करने से जाति व्यवस्था की आर्थिक स्थिति भी बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत व्यवसाय को कार्य करता है और उसमें निपुणता प्राप्त करता जाता है। संस्कृति का हस्तांतरण। किसी भी समाज की संपन्नता और संस्कृति की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि उसकी विशेषताओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने दिया जाए। विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता तथा सुरक्षा का कार्य जाति व्यवस्था ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करके पूर्ण किया है। जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं जैसे कला, साहित्य, आर्थिकी, धर्म, प्रथा, आदर्श, व्यवसाय, जीने के तरीके, तकनीकी ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रतिबंधों, विशेष अधिकारों